गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अनिरुद्ध एंड आई एम फ्रॉम आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल खाई शेरगढ़। तो हमारी क्लास 8 की साइंस का चैप्टर 6 चल रहा है। इसकी एक वीडियो ऑलरेडी हो चुकी है, तो आप पहले वो देख लीजिए। तो पिछली वीडियो के अंदर हमने किया था कंबशन, यानी कि दहन क्या होता है, ठीक है। और इसके अलावा जो भी एसेंशियल कंडीशंस थी कंबशन के लिए वो हमने पढ़ी है, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इग्निशन टेम्परेचर। वैसे तो इसकी जो डेफिनेशन है वो पहले मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। फिर भी एक बार और देख लेते हैं। इग्निशन टेम्परेचर, जिसको हिंदी में हम ज्वलन ताप कहते हैं, क्या होता है इग्निशन टेम्परेचर? द लोवेस्ट टेम्परेचर एट विच ए सब्सटेंस कैचेज फायर इज़ कॉल्ड इट्स इग्निशन टेम्परेचर। यानी कि वो निम्नतम तापमान या वो न्यूनतम तापमान जिस पे कोई पदार्थ जो है या सब्सटेंस जो है वो आग पकड़ता है, यानी कि जलना शुरू होता है, तो उस तापमान को हम क्या कहते हैं? इग्निशन टेम्परेचर, यानी कि ज्वलन ताप। एक कंबस्टिबल सब्सटेंस कैन नॉट कैच फायर और बर्न एज लॉन्ग एज इट्स टेम्परेचर इज़ लोअर दैन इट्स इग्निशन टेम्परेचर। यानी कि कोई भी जो ज्वलनशील पदार्थ है, कंबस्टिबल सब्सटेंस है, यानी कि दाह्य पदार्थ जो होता है, वो तब तक जलना शुरू नहीं होगा जब तक कि उसका तापमान इग्निशन टेम्परेचर तक ना पहुंच जाए, ठीक है। यानी कि जब तक उसका तापमान इग्निशन टेम्परेचर से, यानी कि ज्वलन ताप से कम रहेगा, तब तक दाह्य पदार्थ जो है वो जलना शुरू नहीं होगा। इग्निशन टेम्परेचर ऑफ डिफरेंट कंबस्टिबल सब्सटेंसेस वुड बी डिफरेंट। यानी कि अलग अलग तरह के जो दाह्य पदार्थ होते हैं, यानी कि कंबस्टिबल सब्सटेंसेस होते हैं, तो उनका जो इग्निशन टेम्परेचर होता है वो भी अलग अलग होता है। जैसे कि एक कागज़ को जलाना आसान होता है, ठीक है, लेकिन एक बड़े लकड़ी के टुकड़े को, यानी कि एक बिग पीस ऑफ वुड को जलाना जो है वो बहुत ही मुश्किल होता है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि कागज़ का जो इग्निशन टेम्परेचर होता है वो कम होता है, यानी कि वो कम इग्निशन टेम्परेचर पे ही जलना शुरू हो जाता है, ठीक है। और जो लकड़ी का बड़ा टुकड़ा है, ठीक है, उसका इग्निशन टेम्परेचर क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो इसलिए उसको ज़्यादा हमें तापमान की देने की ज़रूरत रहेगी, और ज़्यादा तापमान पर पहुंचने के बाद ही वो अपना इग्निशन टेम्परेचर गेन करेगा, यानी कि अपना ज्वलन ताप लेगा और जलना शुरू होगा। तो इसलिए कागज़ जो है वो आसानी से जल जाता है, लेकिन एक लकड़ी का टुकड़ा जो है वो आसानी से नहीं जलता। सम सब्सटेंसेस हैव वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर एंड कैन कैच फायर विद ए फ्लेम आर कॉल्ड इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस। अब इनफ्लेमेबल का मतलब होता है ज्वलनशील, ज्वलनशील पदार्थ। अब ज्वलनशील पदार्थ क्या होते हैं, यानी कि इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस क्या होते हैं? कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनका इग्निशन टेम्परेचर बहुत ही कम होता है, यानी कि वो बहुत ही आसानी से आग पकड़ लेते हैं, ठीक है। यानी कि हल्की सी अगर हीट उनको मिल जाए, हल्की सी आग यानी कि टेम्परेचर उनको मिल जाए, तो वो आसानी से आग पकड़ लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं? ज्वलनशील पदार्थ कहलाते हैं, यानी कि जो बहुत ही, जिनका इग्निशन टेम्परेचर जो हो, यानी कि ज्वलन ताप जो हो वो बहुत ही कम हो, तो ऐसे पदार्थ ज्वलनशील पदार्थ कहलाते हैं। जैसे कि पेट्रोल है, अल्कोहल है, ठीक है, एलपीजी जो घरों के अंदर गैस यूज़ होती है, वो बहुत ही इनफ्लेमेबल सब्सटेंस है, यानी कि ज्वलनशील पदार्थ है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ हाउ डू वी कंट्रोल फायर। आग को कैसे नियंत्रित किया जाता है? देयर आर 3 एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स फॉर प्रोड्यूसिंग फायर: एयर, फ्यूल एंड हीट। यानी कि पिछली वीडियो के अंदर हमने किया था कि कंबशन के लिए 3 एसेंशियल कंडीशंस का होना ज़रूरी है, ठीक है, यानी कि 3 आवश्यक परिस्थितियों का होना ज़रूरी है। वो कौन कौन सी हैं? नंबर 1, ऑक्सीजन का होना ज़रूरी है, ठीक है। फ्यूल यानी कि कंबस्टिबल सब्सटेंस, दाह्य पदार्थ का होना ज़रूरी है। हीट यानी कि इग्निशन टेम्परेचर तक उसका पहुंचना ज़रूरी है, ठीक है। अब आग को नियंत्रित करने के लिए, यानी कि फायर को कंट्रोल करने के लिए क्या करना है? इनमें से एक या एक से अधिक जो कंडीशंस है उनको कंट्रोल करना है, यानी कि नियंत्रित करना है, ठीक है। यानी कि जो आवश्यक परिस्थितियां हैं 3, उनमें से एक या एक से ज़्यादा परिस्थितियों को हमें क्या करना है? कंट्रोल करना है, तो आग जो है वो नियंत्रित हो जाती है। फायर ब्रिगेड आपने सुना ही होगा, ठीक है। फायर ब्रिगेड को हिंदी में हम अग्निशामक दल या दमकल कहा जाता है, ठीक। फायर ब्रिगेड pours वाटर ऑन द फायर मटेरियल, वाटर कूल्स द combustible material so that its temperature is brought below its ignition temperature। यानी कि फायर ब्रिगेड के द्वारा जो पानी डाला जाता है
तो उस पानी की वजह से क्या होता है कि जो पदार्थ जल रहे होते हैं, ठीक है, उनका टेम्परेचर क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। तापमान कम हो गया तो पदार्थ के जलने का जो इग्निशन टेम्परेचर है, ठीक है, वो अधिक हो जाएगा और उसको आग पकड़ने के लिए फिर अधिक तापमान की ज़रूरत रहेगी, जो कि पानी की वजह से संभव नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसीलिए जो वस्तुएं हैं वो जलना बंद कर देती है। सेकेंड, फायर एक्सटिंग्विशर कट ऑफ द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन और टू ब्रिंग डाउन द टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल। फायर एक्सटिंग्विशर, जिनको अग्निशामक यंत्र कहा जाता है, ठीक है, तो इनका यूज़ करने से क्या होता है कि जहाँ पर आग लगी होती है वहाँ पर ये ऑक्सीजन की सप्लाई को रोक देते हैं, जिसकी वजह से जो आग है वो जलना बंद हो जाती है। थर्ड केस देखिए, लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड गैस का यूज़ है, यानी कि द्रवित कार्बन डाइऑक्साइड गैस। CO2 इज़ यूज टू कंट्रोल फायर ऑफ इनफ्लेमेबल मटेरियल लाइक पेट्रोल एट्सेट्रा। यानी कि जो लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, यानी कि द्रवित कार्बन डाइऑक्साइड गैस का इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है, जहाँ पर पदार्थ अत्यधिक ज्वलनशील हो, जैसे कि पेट्रोल है या LPG है, ठीक है, तो इनकी आग पर पानी से नियंत्रण नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो इन पर नियंत्रण करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का, जो कि लिक्विड की फॉर्म में होती है। अब CO2 में ऐसी क्या स्पेशलिटी है कि इन हाई इन्फ्लेमेबल मटेरियल की फायर को कंट्रोल करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। CO2 इज़ ए हैवियर गैस दैन ऑक्सीजन। पहला तो ये कि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है वो ऑक्सीजन की बजाय भारी गैस होती है। इट कवर्स द फायर लाइक ब्लैंकेट, और ये क्या करती है, जहाँ पर भी आग लगी है वहाँ पर इसका छिड़काव करने से ये मटेरियल को क्या करती है, कंबल की तरह ढक लेती है। सिंस द कॉन्टैक्ट बिटवीन द फ्यूल एंड द ऑक्सीजन इज़ कट ऑफ, द फायर इज़ कंट्रोल। तो इस प्रकार से क्या होता है कि जो मटेरियल जल रहा होता है, ठीक है, और जो एयर की सप्लाई हो रही होती है, दोनों के बीच में कनेक्शन कट हो जाता है, ठीक है, यानी कि फ्यूल को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, जो भी मटेरियल जल रहा है, चाहे वो पेट्रोल है, ठीक है, तो उसको ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं मिलेगी CO2 का यूज़ करने से, और जिसकी वजह से जो आग है वो नियंत्रित हो जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही। आज के टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपको वीडियो के लास्ट में मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप उनको नोट डाउन कर सकते हैं। थैंक यू।